दोस्तों, समय के साथ जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो नहीं बदलते हैं अपने आप को, वो जीवन में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो चलिए इसी से संबंधित एक कहानी सुनते हैं। सौम्या, तुम मेरे मम्मी पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कब करोगी? निशांत ने सौम्या के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए पूछा था। निशांत, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूं ना, इसलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके देखो तो सही, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने के लिए, निशांत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। फिर दोनों कॉफ़ी कैफ़े से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सौम्या पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपने मम्मी पापा से निशांत के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम से फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। सौम्या मन ही मन सोचने लगी कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब मन में जो है वो बता देना चाहिए। माँ, पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। सौम्या डरते डरते अपने पापा से बोली थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और निशांत एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 4 साल से हम दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच के साथ डरते डरते वो अपने पापा से बोली थी। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रिश्ते से मैं और तुम्हारी माँ कल ही निशांत के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, सौम्या के पापा मुस्कुराते हुए बोले थे। और ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही निशांत के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, सौम्या के पापा मुस्कुराते हुए बोले थे। दूसरे दिन सौम्या के सारे घर वाले निशांत के घर गए। निशांत के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर निशांत और सौम्या की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन सौम्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, रसोई में मसाले ख़त्म हो गए हैं, बाज़ार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू, मैं तो हाथ से पीस कर ही इस्तेमाल करती रही हूँ। साबुत मसाले रसोई के डब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीस कर इस्तेमाल करो। ना बाजार से मेरे लिए आए थे पिसे हुए मसाले, ना तुम्हारे लिए आएंगे। यह सुनकर सौम्या को बहुत ही सासू माँ की 2 टूक बातें सुनकर बेचारी सौम्या अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। निशांत के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने उससे बताया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद सौम्या कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा रही थी। तभी सासू माँ वहाँ आ गई। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, सौम्या बोली। हाँ, तो इतने गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो। फालतू में बिजली फूंकने के लिए क्यों तैयार बैठी रहती हो?
सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा था। बेचारी सौम्या यह सुनकर अबाक रह गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते होते उसने ठान लिया था कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूँगी मैं। दूसरे दिन सासू माँ के उठने से पहले ही सौम्या घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं ही धुआं देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और रसोई में जाकर सौम्या पर चिल्लाने लगी। अरे बहू, ये तुमने क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? सौम्या की सासू माँ गुस्से में बोली थी। अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी। इतने में ही उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहाँ फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। फिर तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और तभी सौम्या उससे लिपटकर प्यार से बोली, मम्मी जी, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसीलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसीलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने के सामान खराब न हो। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीखे तो बेहतर होगा। यह सब सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, सही बोल रही है तू। मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को। आज से तुझे जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों, हमें समय के अनुसार अपने जीवन में भी बदलाव लाना चाहिए। जो अपने आप को नहीं बदलते, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।